अलास्का की बर्फीली वादियों में जब ट्रंप और पुतिन की मुलाकात की खबरें आईं, तो पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी रहीं। दो ताकतवर देश, दो अलग अलग सोच और इन दोनों के बीच एक ऐसा इतिहास जिसने आज की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति की बुनियाद रखी है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि पुतिन का देश रूस कभी सोवियत संघ हुआ करता था, और जब यूएसएसआर टूटा तो 15 नए देश बने। आज इन 15 में से कौन अमेरिका के साथ है, कौन रूस के साथ, और आखिर क्यों? नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली। क्लियर कट के इस एपिसोड में जानेंगे रूस के बंटवारे के पीछे की पूरी कहानी और कुछ ऐसे राज जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। सोवियत संघ का बंटवारा इतिहास की सबसे बड़ी घटना। 1991 वो एक साल जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। सोवियत संघ जो 1922 से सुपर पावर था, 25 दिसंबर 1991 को बिखर गया। क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा बंटवारा बन गया। इससे पहले सोवियत संघ दुनिया का सबसे बड़ा देश हुआ करता था। इसका क्षेत्रफल 2.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर था। सोवियत प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचेव ने टीवी पर आकर इस्तीफा दिया और लाल सोवियत झंडा उतार दिया गया। इस बंटवारे के पीछे कई वजह थीं। आर्थिक संकट, आजादी की लहर और गोर्बाचेव की सुधारवादी नीतियां। सोवियत संघ का बंटवारा हुआ तो 15 अलग अलग आजाद देश बने। इनमें बाल्टिक रीजन में रूस, यूक्रेन, बेलारूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया थे। कॉकेशस इलाके में जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान बने और मध्य एशिया में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और मोल्दोवा शामिल हैं। हर देश की अपनी पहचान, संस्कृति और राजनीतिक सोच थी, लेकिन इतिहास, भाषा और रूस के साथ रिश्ता सबको जोड़ता भी था। अब इन देशों की अपनी अलग सत्ता और अपना अलग वजूद है। अगर इससे पहले के रूस के इतिहास की बात करें तो दुनिया के तमाम देशों की तरह सोवियत संघ के गठन से पहले रूस में भी तानाशाही थी। वहां के शासक को जार कहा जाता था। असल में जार रोमानोव राजवंश के शासक थे, जिन्होंने साल 1613 से लेकर 1917 तक रूस पर राज किया। उनके पास ही शासन और सेना के साथ स्थानीय समाज का पूरा कंट्रोल और ताकत थी। हालांकि जार के शासन के दौरान लोगों में बढ़ती असमानता और आर्थिक कठिनाइयों की वजह से विद्रोह पनपने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि रूस में एक क्रांति शुरू हुई। फरवरी 1917 में जार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और हड़ताल शुरू हुई। इस क्रांति के नतीजे में जार निकोलस द्वितीय को सत्ता छोड़नी पड़ी और एक अनंतिम यानी प्रोविजनल सरकार का गठन हुआ। इससे भी पूरी तरह हल नहीं निकला और फिर लेनिन और ट्रॉट्स्की की अगुवाई में अक्टूबर क्रांति हुई। इसके बाद अनंतिम सरकार का अस्तित्व खत्म हुआ और सोवियत शासन की शुरुआत हुई। इसके बावजूद रूस गृहयुद्ध की आग में जलता रहा और साल 1918 से 1922 तक रेड आर्मी को बोल्शेविक का विरोध करने वाली ताकतों से युद्ध करना पड़ा। आखिर में बोल्शेविक की जीत हुई। इससे बोल्शेविक को मजबूती मिली और रूस एकीकृत राज्य की तरफ बढ़ चला। ये 30 दिसंबर 1922 की बात है। दुनिया में पहली बार साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट शासन के तहत सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यानी यूएसएसआर के गठन की आधिकारिक घोषणा की गई। लेनिन की अगुवाई में केंद्रीय आर्थिक नियोजन यानी सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक प्लानिंग और कम्युनिस्ट शासन शुरू हुआ। फिर 3 आजाद देशों को सोवियत संघ का हिस्सा बनाया गया। ये दूसरे विश्व युद्ध के दौर की बात है। सोवियत संघ को ना चाहते हुए भी युद्ध में उतरना पड़ा। साल 1940 में 3 बाल्टिक स्टेट एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया को मोलोटोव रिबेंट्रॉप की संधि के बाद जबरन सोवियत संघ का हिस्सा बना लिया गया, जिन्हें साल 1918 में
स्वाधीनता मिली थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएसएसआर एक महाशक्ति बन गया और सोशलिस्ट ब्लॉक की अगुवाई करने लगा। यूएसएसआर इतना बड़ा देश तो बन गया, मगर इसे चलाना बेहद मुश्किल था। 1970 का दशक आते आते सोवियत संघ अर्थव्यवस्था, उत्पादकता और प्रौद्योगिकी यानी इकोनॉमी, प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी के मामले में पिछड़ने लगा। सेना और सैटेलाइट स्टेट्स पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा और संसाधनों का बहुत ज्यादा दोहन शुरू हो गया। देश में न्यूनतम जीवन स्तर बनाए रखने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी दिए जाने के बावजूद सामान की कमी से नागरिकों में असंतोष पनपने लगा। कम्युनिस्ट पार्टी इससे कमजोर होने लगी और साल 1990 आते आते यूक्रेन और लिथुआनिया जैसे इलाकों में राष्ट्रवादी आंदोलन छिड़ने लगे। अमेरिका का मुकाबला करने के लिए हथियारों की होड़, अफगानिस्तान में मिली हार और साल 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने की वजह से सोवियत संघ का कंट्रोल कमजोर होता गया और नतीजा ये रहा कि दिसंबर 1991 में सोवियत संघ कई आजाद देशों में बंटकर बिखर गया। यूएसएसआर टूटकर बने देशों में आज कुछ अमेरिका के साथ हैं तो कुछ रूस के साथ। सोवियत बंटवारे के बाद बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया सबसे पहले पश्चिम की तरफ मुड़े। 2004 में ये तीनों नाटो और ईयू में शामिल हो गए। इनका इतिहास रूस के साथ संघर्षों से भरा है, इसलिए सुरक्षा के लिए इन्होंने अमेरिका का साथ चुना। फिर 2008 में जॉर्जिया और 2014 में यूक्रेन में रूस के साथ युद्ध हुआ। दोनों देश नाटो में शामिल होना चाहते हैं और अमेरिका से सैन्य मदद भी लेते हैं। इसी के चलते रूस के साथ यूक्रेन का तनाव बढ़ा और 2022 में शुरू हुआ युद्ध अभी तक जारी है। इसी के युद्ध विराम को लेकर ट्रंप और पुतिन अलास्का में मिले, मगर फिलहाल कोई समाधान नहीं निकल पाया है और अब मोल्दोवा भी धीरे धीरे यूरोप और अमेरिका के करीब जा रहा है, रूस से दूरी बना रहा है। जो देश रूस के साथ हैं, अगर उनकी बात करें तो पहला नाम आता है बेलारूस का। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको रूस के सबसे करीबी साथी हैं। यूक्रेन जंग में भी बेलारूस ने खुले तौर पर रूस का साथ दिया है। आर्मेनिया, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान की बात करें तो ये सभी CSTO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं, यानी रूसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा हैं। इन सभी देशों में रूस के मिलिट्री बेस हैं और सुरक्षा के लिए ये रूस पर निर्भर हैं। वहीं कुछ ऐसे देश भी हैं जो तटस्थ रहते हैं। इनमें कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अज़रबैजान शामिल हैं। ये देश ना तो पूरी तरह से रूस के साथ हैं और ना ही अमेरिका के। कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान रूस, चीन और अमेरिका तीनों के साथ रिश्ते रखते हैं। अज़रबैजान अपने तेल और गैस की वजह से तुर्की और यूरोप से भी जुड़ा है। तुर्कमेनिस्तान खुद को तटस्थ बताता है। यानी यूएसएसआर के वारिस रूस के साथ कुछ पुराने साथी भी हैं। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। सोवियत संघ के बंटवारे के बाद बने 15 देशों में से कुछ ने अमेरिका का हाथ थामा, कुछ आज भी रूस के साथ खड़े हैं और बाकी अपनी आज़ादी की राह चल रहे हैं। लेकिन यहाँ असली खेल है इंटरनेशनल बैलेंस का। हर देश अपने फायदे, सुरक्षा और पहचान के लिए अलग अलग रास्ता चुनता है। भारत के लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि किसी एक खेमे में बंधे रहना जरूरी नहीं, बल्कि वक्त और जरूरत के हिसाब से दोस्ती और रणनीति बदलना ही असली समझदारी है। तो अगली बार जब आप ट्रंप और पुतिन जैसी मुलाकातों की खबर देखें तो याद रखिए, दुनिया की राजनीति हमेशा क्लियर कट नहीं होती, लेकिन समझदारी से देखेंगे तो हर चाल का मतलब समझ आ जाएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो अपने विचार हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। क्या आप किसी और देश की कहानी जानना चाहेंगे, ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। क्लियर कट में फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।